आज हम पढ़ेंगे डीसी मशीन में शॉर्ट, शंट, कंपाउंड डीसी मोटर। पिछले लेक्चर में हम लोग लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर पढ़े थे। ओके, तो सब उससे पहले हम इसका डायग्राम शो करेंगे। ये मेरा आर्मेचर है जिसके साथ ब्रशेस कनेक्ट है और इसके सीरीज में एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे जो कि मेन डीसी सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा। और इसके शंट में आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल शंट फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरा टोटल वोल्टेज अप्लाई हुआ जो कि ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। ये मेरा सीरीज रेजिस्टेंस है। सीरीज में जो हम फील्ड वाइंडिंग किए हैं उसका जितना रेजिस्टेंस है उसे हम आर सीरीज रेजिस्टेंस से शो कर दिए। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो ISE सीरीज करंट। ये जो करंट है यहाँ आने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो गया है, एक आर्मेचर करंट और एक शंट करंट। जिसे हम इसका जो रेजिस्टेंस होगा RSH और आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है RA, और यहाँ पे बैक ई में फ्लो हो रहा है। ये मेरा शंट कंपाउंड डीसी मोटर है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज वाइंडिंग में जो टोटल करंट इसमें फ्लो हो रहा है, बट लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में हम देखे थे सीरीज वाइंडिंग और पैरेलल वाइंडिंग में दोनों में टोटल करंट डिवाइड हो जा रहा था। तो हम उसका भी एक फिगर शो कर लें। ये लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर का फिगर है। इसमें हम देख रहे हैं जो टोटल करंट आ रहा है वो दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है। एक सीरीज के तरफ जा रहा है जो आर्मेचर करंट कहला रहा है यहाँ पे, और एक शंट फील्ड वाइंडिंग के तरफ जा रहा है। दो भागों में डिवाइड हो गया। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं जो टोटल करंट है वो डायरेक्ट हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में डायरेक्ट जा रहा है ये टोटल करंट, और ये सीरीज के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है। एक शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है और एक आर्मेचर करंट में जा रहा है। तो यहाँ पे यदि करंट और वोल्टेज का डिफरेंशियल देखें तो यहाँ पे जो टोटल करंट है वो इक्वल टू सीरीज करंट के इक्वल होगा। और टोटल करंट का जो टोटल करंट होगा वो हम लिख सकते हैं ISH शंट करंट प्लस आर्मेचर करंट। ओके, और अब ये तो मेरा करंट इक्वेशन हुआ। यदि वोल्टेज इक्वेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ सीरीज वाइंडिंग में। सीरीज वाइंडिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ करंट ISE इंटू RAC, मतलब सीरीज में जितना रेजिस्टेंस है वो और कितना करंट फ्लो कर रहा है वो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीरीज करंट इंटू सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो। ओके, प्लस अब ये जो करंट है इसके पैरेलल में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसके पैरेलल में एक मेरा बैक EMF हो रहा है। बैक EMF वोल्टेज यहाँ पे बना तो हम लिख सकते हैं EB, एंड यहाँ पे जो वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग वहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो करंट कितना है IA इंटू जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है RA। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस IA इंटू RA, अब प्लस वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस। ओके, जो ये ब्रश लगा हुआ है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये मेरा वोल्टेज इक्वेशन हुआ शॉर्ट शंट फील्ड कंपाउंड वाइंडिंग का। ओके, तो हम इसे और सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं V इक्वल टू ISE इंटू RAC शंट रेजिस्टेंस प्लस EB प्लस IA RA। और ये जो भी वोल्टेज अक्रॉस ब्रश जो है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ पे, इसे हम नेग्लेजिबल ले लेंगे। तो ये जो है मेरा वोल्टेज इक्वेशन है।
ओके। या हम एक और वोल्टेज इक्वेशन हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, V इक्वल टू जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ पे और इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, ISE इंटू RSE, सीरीज के अक्रॉस रेजिस्टेंस इंटू सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ओके, करंट इंटू रेजिस्टेंस, प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ISH इंटू RSH, यहाँ आप लिख सकते हैं ISH इंटू RSH, एक मेरा वोल्टेज ये हुआ टोटल वोल्टेज, ओके, ये मेरा वोल्टेज हुआ। यहाँ भी हम लोग सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग का यूज़ किए हैं। तो सीरीज वाइंडिंग में जो होता है वो टॉर्क को हाई रखता है, टॉर्क हाई प्रोड्यूस करता है स्टार्टिंग टाइम। तो यहाँ भी हम सीरीज वाइंडिंग एंड शंट वाइंडिंग का यूज़ किए हैं। तो सीरीज वाइंडिंग का जो काम होता है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क रखता है अपने आप में, स्टार्टिंग के टाइम में हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसका जो होता है स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है, स्पीड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, ओके। शंट वाइंडिंग का सेम जो हम पढ़े थे लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, उसमें भी हम सीरीज में काम सीरीज किए थे, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग, इसमें भी हम सीरीज शंट वाइंडिंग किए हैं। बट इसका जो फिगर है हम देख रहे हैं सीरीज वाइंडिंग में टोटल करंट आ रहा है, तो यहाँ पे और हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा, टोटल करंट यहाँ पे हमको मिल रहा है सीरीज वाइंडिंग में। बट हम लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में देख रहे हैं कि जो टोटल करंट आ रहा है वो दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है। यदि हम कंपेयर करें कि इस सीरीज वाइंडिंग में अधिक टॉर्क मिलेगा कि यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अधिक टॉर्क बताएंगे। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर जो होता है यहाँ पे एज कंपेयर टू लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर से टॉर्क जो होगा यहाँ पे अधिक हमको मिलेगा, ओके। ये तो हम पढ़े यहाँ शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युलेटिव और डिफरेंशिएशन कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ेंगे।